नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से है एंड पार्ट इज़ 3। इट इज़ फॉर क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, राइट? So friends, it is very important to take the concept of structure of alcohol, phenol and ether। बहुत ही ज़रूरी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। So you can write alcohol in this way. Suppose we have to write CH3OH, right? So CH3OH means first you draw oxygen and oxygen and carbon bond is there and O and H bond is there, right? So in this type of bonding, one electron of oxygen is consumed, one electron of oxygen is bonded with hydrogen and remaining two electron pairs remains on oxygen atom, right? And here carbon having hydrogen, hydrogen and hydrogen. So friends, आपको ये जानना है इसमें कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम इन CH3OH क्या होगा। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। सो इन हाइब्रिडाइजेशन मैंने पहले जो वीडियो दिया है उसमें मैंने मेंशन किया है शेप एंड स्ट्रक्चर में कि यू काउंट द सिग्मा बॉन्ड 1, 2 एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज देयर, इट एक्ट्स एज बॉन्ड। सो 1, 2, 3, 4। So structure is AB4 type. So definitely hybridization is sp3। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जी, बिल्कुल कहना। कभी भी कंफ्यूज नहीं करना कि दो ही बॉन्ड है तो sp होगा क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑल्सो काउंटेड इन बॉन्ड, लेकिन शेप में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इसलिए शेप इसका यहाँ देखो, शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए लेकिन एंगुलर होगा। बट बॉन्ड एंगल के बारे में सोचो, बॉन्ड एंगल शुड बी क्या होना चाहिए जी? sp3 का शेप कैसा है? टेट्राहेड्रल होता है ना। इसका कैसा होता है भाई? टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा 109.5 से कम हो जाता है जी। इट इज लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल एंड इट इज इक्वल टू 108.9 डिग्री। अब ये कम होता है, क्यों कम होता है भाई? दिस इज लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, राइट? ड्यू टू पहला रिपल्सन होगा भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन and electron pair bond pair repulsion, bond pair repulsion। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ आ गई, ये समझना है दोस्तों, ठीक है ना। अब चलिए, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ फिनॉल के केस में। ये दोनों स्ट्रक्चर को रखना है। अब फिनॉल के बारे में बात करता हूँ। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल की बात करें
ठीक है जी। तो फिनॉल ले लीजिए C6H5OH, राइट। अब मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ठीक है दोस्तों, ये O होगा और ये H होगा। यहाँ भी होगा डबल बॉन्ड, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एंड या कार्बन, राइट। तो इसमें देखो ये भी सेम थिंग है, इसमें भी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सिमिलर है, सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, इसका sp3 होगा और बॉन्ड एंगल भी इसका जो है वो 109, थोड़ा कम होता है, यानी 109 डिग्री, मीन्स ऑलमोस्ट सेम है। ये दोनों में देखो ऑलमोस्ट सेम है, बट केवल हमें क्या देखना, इसके बॉन्ड लेंथ पर थोड़ा सोचना है। फ्रेंड्स, इट्स बॉन्ड लेंथ इज 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर इसका बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज 136 पिकोमीटर इज द बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ ये देखना क्यों ऐसा होता है भाई, तो ऐसा इसलिए होता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम इज 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, so hybridization of this carbon atom is sp2 and here hybridization of this carbon atom is sp3। तो देखो इसमें s करैक्टर कम है भाई और इसमें s करैक्टर ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं। s करैक्टर जितना ज़्यादा होगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा जी, इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा दैट मीन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कम्स नियर टू कार्बन, दैट मीन्स क्या होएगा जी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। ये बॉन्ड लेंथ 142 से ये डिक्रीज होगा ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। sp2 होने से होता क्या है, sp2 होने से क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स कार्बन एंड बॉन्ड लेंथ बिकम्स शॉर्टर। तो 136 पिकोमीटर इसलिए होता है। और देखो ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी इसका बढ़ जाएगा इन कंपेरिजन टू दिस वन, इससे इसका बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात समझना है। एक और मैं बता रहा हूँ, देखो ईथर की बात बता रहा हूँ, ऐसा रखते हैं, ठीक है। अब देखिए ईथर की बात करें तो ईथर में एक छोटा सा ईथर लिख लो, CHHH, दिस इज मिथाइल O and this is CHHH and here electron pair. So hybridization is same, hybridization में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा भाई, sp3 होगा। लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल शुड बी, क्या होना चाहिए, और बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ देखो तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसका मतलब इतना ही होगा, आसपास 142 पिकोमीटर ही होना चाहिए। तो होता भी है 141 पिकोमीटर होता है, इट इज़ नियरली इक्वल टू 142 पिकोमीटर, राइट। तो बॉन्ड लेंथ में ज़्यादा फर्क तो है नहीं, ये टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है भाई, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स 111.7 डिग्री। इट्स मोर देन, ये मोर देन टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज 109.5 डिग्री। अब थोड़ा ज़्यादा क्यों होता है भाई, तो इट इज़ ड्यू टू रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप
ये दोनों एल्काइल ग्रुप है ना, ये एल्काइल ग्रुप के बीच देयर इज रिपल्सन। सो हम क्या लिखेंगे भाई, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज ड्यू टू repulsive interaction between electron pair, between alkyl groups। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि आपको इतनी बातें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप बहुत पढ़ें, बहुत मन से पढ़ें। पढ़ाई के बल पर ही कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे संसार को पता है। फिर भी पता नहीं बच्चे क्यों कंजूसी करते हैं इस बात के लिए। तो हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ, आप पढ़ते रहिए और फल जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, मिलेगा ही। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।